मिहिका के गृह प्रवेश में पहुंची इशिता। रमन जलाएगा इशिता की यादों को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रूहान के मोबाइल पर निधि का फोन आता है। जब बात करता है तो कहती है निधि, तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे कि हमें कुछ बड़ा फैसला लेना पड़े। तुम जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ, इसीलिए तुम बच के रहना। कहीं भी अगर मुझे थोड़ा सा भी ये बात पता चला ना तो फिर समझ लेना। रूहान बोलता है ये नौबत ही नहीं आएगी, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, जैसा आप कहेंगे मैम मैं बस वैसा ही करूँगा। इधर इशिता काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो बात करता है जहाँ पर पता चलता है कि इशिता तुम्हारी जो मदद हुई थी ना सारा वो रमन ने ही किया था। जहाँ पर ये बताता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है खुद और वो ये कहती है कि देखो हम नहीं कुछ जानते हैं और जो कुछ हो रहा है वो भी नहीं पता, बट हम यही जानते हैं तुम मेरे साथ हर एक फैसले को जानते हो, मैंने क्या किया वो भी तुम जानते हो। जहाँ पर जो है इस परेशानियों से इशिता जूझती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। मन इससे बार बार पूछती है। मन ये कहता है देखो इशिता, जो तुम्हें फ्लाइट में बचाया था वो रमन ही था और तुमको हॉस्पिटल में बचा कर लाया वो रमन ही था। फिर रमन सच्चाई सुन लेता है और कहता है अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये इशिता है तो मैं इसे कभी नहीं बचाता बल्कि मरने के लिए छोड़ देता। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैंने देखा ही नहीं ये इशिता है और इसकी मैंने जान बचा दी। ये ज़िंदगी की मेरी सबसे पहली भूल होगी। यह सुनते ही जो है इशिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मनी भी हैरान है कि आखिर रमन ऐसा सोच कह सकता है। इधर दूसरी तरफ में जहाँ पर रोमी और मिहिका का पहली रात होती है तो वो जाती है रोमी को उठाने के लिए। तब तक रोमी के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरा मोबाइल ला दो। जहाँ मिहिका मोबाइल लाती है और कहती है कि आप ना बेकार का चिंता कर रहे हैं। तभी वो कहता है कि कुछ अर्जेंट कॉल होता है, बात करने के बाद उसे निकलना होता है। जहाँ पर कहते हैं कि हम कुछ जानते हैं, आज मेरी पहली रसोई है और आपको घर से खा के जाना है। तभी वो कहता नहीं मिहिका मुझे अर्जेंट है जाना पड़ेगा। शायद अगर तुम्हारी सासू माँ होती तो सब कुछ करती, लेकिन तुम्हें जो भी ज़रूरी होगा ना मैं पूरा करूँगा। तुम्हारा आज से मैं ही माँ बाप सब कुछ हूँ। समझ आती मिहिका और वो थोड़ा सा भावुक भी हो जाती है। इधर दूसरी तरफ में जहाँ पर रमन की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है इशिता रमन को ये करने में। वो फ़ोटो देखती हैं लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम कैसे करें। फिर वहाँ पर आदि आ जाता है और बोलता है कि दादी आप टेंशन मत लो, हम आपका साथ देंगे और दोनों को ये करेंगे हम लोग। फिर कहती कैसे करोगे, बस आप देखती जाओ, आप आगे आगे हम पीछे पीछे, वो कर ही लेंगे। फिर आदि फ़ोटो को लेता है और देखकर थोड़ा सा उसे अलग अजब ही फील होता है। तभी वो जाता है अपनी दादी को गले से लग जाता है, बोलता है कि बस अभी आप देखते रहो कि हम लोग क्या करते हैं। भगवान सामने हाथ जोड़ती हैं कि प्लीज़ भगवान सब कुछ ठीक करना। इधर जो है इशिता पहुंच जाती है मनी के साथ वहाँ पे जहाँ पर रूहान का शूट होता है, बट वहाँ पर रूहान नहीं आया रहता है। वो कहती है मैं जा रहा हूँ, 16 साल का है, इतना ज़्यादा उसको घमंड है। फिर मनी मना करता है कि तुम्हारा लड़का नहीं हो, तुम ऐसे कह रही हो, वो किसी और का बेटा है, माँ बाप ने शायद उसको वही शिक्षा दिया होगा। फिर इशिता कहती हाँ शायद तुम सही बोल रहे हो मनी। फिर जो है मनी की बातों को ध्यान रखते हुए इशिता उस बात को जो इग्नोर कर देती है, जो कि शूट इन लोगों का तो हुआ नहीं। इधर दूसरी तरफ में मिहिका जो है पहुँच गई है जहाँ पर अय्यर फैमिली में गृह प्रवेश के लिए। फिर वहाँ पर जब गृह प्रवेश हो रहा होता है तो रमन की माँ आ जाती है, इसकी असली ससुराल मेरे घर में, मेरे घर में इसका गृह प्रवेश होगा। तभी उस जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ती हैं। इधर जो है अय्यर फैमिली में भी लोग हाथ पकड़ते हैं। आखिर मिहिका क्या करे, कहाँ जाए। फिर जब इन लोग हाथ पकड़ के इधर उधर कर रहे होते हैं तो मिहिका बेचारी बीच में रह जाती है। कुछ समझ भी नहीं आता है कि हम क्या करें। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जो है इशिता की एंट्री हो जाता है। इशिता देख के हैरान है कि मेरे घर में हो क्या रहा है। कहा कहते नहीं ये सिर्फ मेरे घर में आएगी, जहाँ पर रमन के माँ बोलते हैं कि नहीं मेरे घर जाएगी। इशिता तुम बताओ मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। इशिता बेचारे कुछ और काम से आती है लेकिन वो वहाँ से निकल जाती हैं। फिर ऐसा मूवमेंट होता है इन लोगों का जो किसी को समझ में नहीं आता है। इशिता अपने कुछ बैग पैक करती है, तब उसकी बेटी बोलती है मनी की कहाँ जा रही माँ। बोलते मैं जा रही हूँ, कुछ जोरी पड़ेगा तो मुझे बोलना, मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, कहीं दूर नहीं हूँ मैं। तभी ऐसा फील होता है मनी की बेटी को यानी आलिया को कि शायद इसी माँ हमसे दूर हो रही है। ऐसा फील उसके लग गया है और उसको शायद स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। इधर रमन जो है फ़ोन पर बात करता हुआ अपने रूम की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पर देखता है सर वो इशिता और रमन का फ़ोटो। वो परेशान हो जाता है कि इसने ऐसा किया। तभी वो जोर से चिल्लाता है
आती है उसकी माँ कहती है कि बेटा मैंने किया है, मैं चाहती हूँ 7 साल पहले जैसा था अब वैसा ही होना चाहिए। रमन गुस्से में आता है और सारा फोटो उठाकर एक तरफ रख देता है, बोलता है आप सही कर रही हैं, इसका जहाँ स्थान वहीं पर होना चाहिए, मैं भी यही चाहता हूँ। और उसे जो है लेकर जाता है बाहर चलाने के लिए, जिसका पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।